आपको शिकायत है कि आपके माँ बाप ने आपके लिए कुछ नहीं किया, आईटी ने आपके लिए कुछ नहीं किया, ये सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं किया। ऐसा आपको लगता है? हो सकता है ऐसा आपको लगता हो सकता है ठीक लगता हो, लेकिन एक कहानी है जो मैंने सुनी है, मैंने सोचा आपको सुना दूं। एक राजा था, उसके 3 बेटे थे। उस राजा की उम्र हो गई थी। राजा को तीर्थ यात्रा पे जाना था, बाहर जाना था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना राज्य जो है वो अपने तीनों तीनों बेटों को दे के चला जाऊं। फिर सोचा कि तीनों को ना, सिर्फ एक को दूंगा। अपने तीनों बेटों को बुलाया उसने, और उसने तीनों बेटों से कहा कि मैं तुम तीनों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, कुछ टेस्ट लेना चाहता हूँ तुम तीनों के। तुम तीनों में से जो उसमें सबसे आगे रहा, या जो जीता उनको मैं पूरा राज्य उसके नाम कर दूंगा। तीनों बेटे इस बात पे राजी हो गए। राजा ने क्या किया कि राजा ने 3 बैग मंगवाए, बीज के सीड्स थे उसके अंदर, फूल के बीज मंगवाए 3 बैग, और तीनों बेटों को दे दिए बराबर। ध्यान रखना, हम सबको सारी चीजें बराबर मिली हुई हैं। हमें ऐसा लगता है कि उसके पास ये चीज ज्यादा है, उसके पास ऐसी चीज ज्यादा है, उसके पास ये है, उस करना है। वो कोई कंप्लेन नहीं करता है, वो सिर्फ करते हैं। वो ये नहीं बोलते कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ वैसा नहीं किया। वो सिर्फ अपने एफर्ट्स मारते हैं, अनकंडीशनल करते हैं, बिना किसी से कंप्लेन किए हुए करते हैं। तो तीनों बेटों को बराबर मिला। तीनों बेटों को एक एक बैग में, बाद जब भी लौट के आऊं तो मुझे ये मेरे जो बैग हैं ये वापस लौटा देना। ऐसे की ऐसे, सेम। तीनों बेटे राजी हो गए। सबसे बड़े बेटे ने सबसे बड़े बेटे ने क्या किया, उसको तिजोरी में बंद कर दिया। सोचा कि जब पिताजी 3 साल बाद लौटेंगे तो उनको ये लौटा दूंगा वापस, बैग पूरा की पूरा दे दूंगा। तिजोरी में बीजों को बंद नहीं किया जाता। हम सब बंद करके बैठे हैं चीजों को। हम सब सोच रहे हैं कि सही टाइम आने पे हम अपनी देखेंगे। अभी तो हम 20 के ही हैं, अभी तो हम 18 के ही हैं, अभी तो हम 25 के ही हैं। हम इस तरीके से चीजों को सोच रहे हैं। जहां हो वहीं से शुरू करो, बिना किसी से कंप्लेन करे हुए शुरू करो। तो जो सबसे बड़ा बेटा था ना, उसने क्या किया, उसने पूरा पूरा जो बैग था ना उसको तिजोरी में बंद कर दिया। और सोचा कि 3 साल बाद जब पिता आएंगे तो उनको ऐसा की ऐसा दे दूंगा। 3 साल बाद जब पिता लौटे और पिता ने पूछा कि भाई वो बीज कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे फूल के। तो उसने वो अपनी तिजोरी खोल के दिखाई। बीज सड़ चुके थे। फूल के बीज थे जिसमें से खुशबू आ सकती थी, फूलों में से उनमें से बदबू आ रही थी। ध्यान रखना, सड़ जाएंगी चीजें अगर तुम इंतजार करोगे कि वो सही टाइम कब आएगा। सही टाइम कभी नहीं आएगा, अभी है सही टाइम। सड़ जाएंगी सारी चीजें, बर्बाद हो जाएंगी सारी चीजें। उसके बाद पिता ने कहा कि नहीं, तुम हार गए। तुम्हें राज्य नहीं दिया जा सकता, तुमने सारी चीजें बर्बाद बेटे ने चीजें सड़ा दी थी, बीज सड़ा दिए थे, जैसे कि हम अपनी जिंदगी को सड़ाए बैठे हैं। फिर आई दूसरे बेटे की बारी। दूसरे बेटे के पास जैसे ही पिता गए तो पिताजी आप बैठिए, मैं 10 मिनट में बाजार से फूल खरीद के ले आता हूँ। दूसरे बेटे ने क्या किया, दूसरे बेटे ने बीजों को बाजार में बेच दिया। और सोचा कि बीज पे कोई मोहर तो लगी नहीं है, कोई सील तो लगी नहीं है, कैसे पिताजी को पता चलेगा कि ये वही बीज हैं जो उन्होंने दिए थे। मैं फिर खरीद के ले आऊंगा बाजार से। लेकिन 3 साल बाद जब पिता लौटे और पिता ने बोला कि भाई कहाँ है मेरे बीज जो मैं तुझे दे के गया था बैग भर के, तो उसने कहा ठीक है पिताजी आप रुकिए, मैं लेके आता हूँ। पिता ने कहा नहीं, तू भी हार गया। और ध्यान रखना, जिनको ये लगता हो कि किसी को पता नहीं चल रहा है, कोई नहीं देख रहा है, हम सबको पागल बना रहे हैं, किसी को कोई पागल नहीं बना रहा है, हम सिर्फ खुद को पागल बना रहे हैं। हम किसी को कुछ पागल नहीं बना सकते हैं, हम सिर्फ खुद को पागल बना रहे हैं। लास्ट में हमें फेस करनी पड़ती है सारी चीजें। हम अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन देके लोगों को अच्छी तरीके से कन्विंस कर लेते हैं कि देखो हम सही हैं, हम खुद को जस्टिफाई कर लेते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है इन जस्टिफिकेशन को। कोई नहीं सुनने वाला है लास्ट में कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। लास्ट में जो सबसे छोटा बेटा था, पिता उसके पास गए। उसने जब जो पिता ने एक बैग भर के बीज दिए थे, उसने उसको जमीन में गड़वा दिया था, और फसल 4 गुना 8 गुना हो गई थी। बीज 10 गुना हो गए थे। जब पिता उसके पास गए तो पिता ने कहा कि मेरे बीज। तो उसने कहा कि पिताजी आप बाहर चलिए, देखिए जो आप बीज एक बोरी देके गए थे, मैंने उनको पूरे इसमें नगर में लगवा दिया, और चारों तरफ सुगंध ही सुगंध और खुशबू ही खुशबू फैल गई है। और वो जो आप बीज मुझे देके गए थे एक बैग, मैंने उनको 10 गुना कर दिया, 20 गुना कर दिया। जिंदगी हर किसी को मौके देती है, हर एक इंडिविजुअल को मौके देती है। हम बिल्कुल मार्जिन से चीजों को मिस करते हैं। और ध्यान रखना, कंप्लेन करते रहो तुम कि मेरे पिता ने मेरे साथ ये नहीं किया, मुझे ये नहीं मिला, मैं रिजर्वेशन में नहीं हूं, मैं ऐसे नहीं हूं, मैं वैसे नहीं। तुम कुछ बोलो,
जिनको करना है ना जनरल में बैठ के वो टॉप करते हैं, और जिनको नहीं करना ना वो रिजर्वेशन में रह के भी कुछ ही नहीं कर पाते। जिनको करना है वो खाली हाथ माँ बाप की बिना मदद लिए कर देते हैं। जिनको जिनको तबाह करनी होती है, माँ बाप ने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है जिनको फैक्ट्री सेटअप करके दे दी, उनमें इतनी काबिलियत थी उन्होंने फैक्ट्री को बेच के बता दिया। तो चीजें बहुत अलग हैं, हम इनको इस तरह से लेते हैं, हम कंप्लेन करते रहते हैं, हम शिकायत करते रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। हम उनको देखें जिनके पास हमसे कम चीजें हैं। हमारे पास बहुत चीजें हैं, हमारे पास सारी चीजें हैं। माँ बाप को हम सपोर्ट के लिए ले सकते हैं, हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल माँ बाप सारी चीजें करके देते हैं और फिर हम उस पर अपना काम करते रहें। चीजें ऐसे नहीं होती हैं। जो सबसे छोटा बेटा था पूरा राज्य उसको दे दिया गया। तो ध्यान रखना, राज्य ये सारी चीजें उसको मिलती हैं जो अपने एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हो, जो खुद की बुद्धि लगाने के लिए तैयार हो, जो भीड़ से अलग चले और देखे और मेहनत करे चीजों के पीछे। तो कंप्लेन करना छोड़ो। कहानी मेरी हुई खत्म। मुझे नहीं पता इसका मैं आपको मॉरल क्या बताऊं, स्टोरी का लास्ट में एंड कैसे करूं, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल कुछ सवाल पूछना चाहूंगा और तुम खुद से पूछना ये सवाल। मुझे जवाब नहीं देना है, खुद को जवाब देना है कि तुम पहले बेटे हो सबसे बड़े, बीच वाले, या तीसरे बेटे हो। पहले बेटे ने चीजें सड़ा दी, दूसरे बेटे ने चीजें बेच दी, सोचा कि खरीद के लिए आऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चीजों को 10 गुना 20 गुना किया जाता है। जितनी हमारे पास चीजें हैं वहां तक माँ बाप की जहां तक माँ बाप की कैपेबिलिटी थी, माँ बाप ने वहां तक पहुंचा दिया तुम्हें। अब सेचुरेशन पॉइंट आ गया है, चीजें सेचुरेट हो गई है उनकी तरफ से। इसके आगे तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम चीजों को कहाँ लेके जाते हो। सारी चीजें जो टेंथ जिनको माँ बाप ने टेंथ पास करा दिया वो कंप्लेन कर रहे हैं, जिनको ट्वेल्थ पास करा दिया वो कंप्लेन कर रहे हैं, जिनको डिग्री दिला दी वो कंप्लेन कर रहे हैं, और जिनको करना है ना वो कंप्लेन ही नहीं कर रहे, वो सिर्फ कर रहे हैं। तो तुम देखो कि तुम कौन से बेटे हो, पहले, दूसरे या तीसरे। और लास्ट में मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि कंप्लेन करना छोड़ो। ये देखो कि हम क्या कर सकते हैं। किसी से कोई कंप्लेन मत करो, कुछ कंप्लेन मत करो। सिर्फ ये देखो कि जो मेरे पास है ना ये फाइनल है, इसके आगे मुझे कोई कुछ ही नहीं दे सकता। और मुझे यहां तक जहां तक पहुंचा दिया है, 10वीं तो पास होंगे तुम, 12वीं तो पास होंगे, डिग्री तो मिली होगी तुम्हें, अच्छा ये भी नहीं मिला, हाथ पैर तो है। तो जितना है ना, जितना मिला है तुम्हें वो बहुत ज्यादा है। दूसरों से कंपेयर करना, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतनी भी चीजें नहीं है। कंप्लेन मत करो, ये देखो कि मैं यहां से चीजों को कैसे आगे लेके जाऊं। सम्राट वही बनता है जो चीजों को 10 गुना कर दे, 20 गुना कर दे। रोने वाला सम्राट नहीं होता, रोने वाला भिखारी होता है। वो सिर्फ मांगता ही रहता है कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे रिजर्वेशन दे दो, मुझे पैसे दे दो। छोड़ो पैसा लेना, बंद कर दो सारी चीजें। मना कर दो माँ बाप से कि तुम्हारे पैसों पे घूमेंगे फिरेंगे नहीं, ऐश नहीं करेंगे, खुद के पैसों पे ऐश करेंगे। ध्यान रखना, सोचना इनके क्या जवाब हो सकते हैं। कई सारे सवाल मैंने पूछे, इनके जवाब मैं तुम्हें नहीं देना चाहता, तुम खुद ढूंढो इनके जवाब और खुद से पूछो ये सारे सवाल। थैंक यू।